उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पेपर में साइंस पूछी जाती है तो ये उन सभी पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें हम आपको चैप्टर वाइज जो है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। ये जो आपका आज चैप्टर होने वाला है, इस चैप्टर का नाम है मात्रक एवं विमा। तो मात्रक एवं विमा से अभी तक आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। खास करके रेलवे के एग्जाम में साइंस आपकी जो पूछी जाती है, यहाँ से 1 नंबर 100% हर एक बार पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सबसे पहले अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, तो कोणीय त्वरण का अगर आपसे पूछा जाता है एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले इनको आपको पढ़ना आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक, तो न्यूटन प्रति किलोग्राम ये है कि नहीं ये आपको बताना है। फिर उसके बाद मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम प्रति किग्रा। तो इनमें से आपका जो कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक हमारा होता है वो होता है रेडियो प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका पहले का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग तैयार करिए। आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। आपको जैसे पता है कि मात्रक एवं विमा इस चैप्टर का नाम है, तो इसमें आपके सारे क्वेश्चन मात्रक और विमा वाले ही होंगे। तो सबसे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमारा क्या है, तो पहला ऑप्शन है वोल्ट प्रति कूलाम, या न्यूटन प्रति एम्पियर, और या डाइन प्रति एम्पियर, या न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपका जो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, तो आपका दूसरे का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगर आपसे पूछा जाता है डाइन सेकंड मात्रक है, जो हमारा डाइन सेकंड है ये किसका मात्रक है, बल का है, या आवेग का है, या ऊर्जा का है, या शक्ति का है। तो जो हमारा डाइन सेकंड मात्रक है ये हमारा जो है ये आवेग का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है डाइन सेकंड, तो ये हमारा आवेग का मात्रक होता है। तो तीसरे का आपका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 न्यूटन किसके बराबर है, तो 10⁵ डाइन के, या 10⁻7 डाइन के, या 10⁻−5 डाइन के, या 10⁻−7 डाइन के। तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन याद कर लेना है। ये जो हमारा 1 न्यूटन बराबर होता है ये 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। तो ठीक है, आपका 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसकी इकाई है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, आवेश की, या ऊर्जा की, या विभवांतर की, या बल की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपसे पूछा जाए किसकी इकाई है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी जो है ये ऊर्जा की इकाई है। तो 5 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्न में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिक्कत करेंगे वहाँ पेपर में। जब आपसे नहीं पूछा जाएगा तो आपको तीनों के जब आंसर पता होंगे तभी आप उसमें से सही ऑप्शन आप चूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पूछा गया है आपकी ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है। तो आपको अच्छे से याद रखना, ऊर्जा की इकाई हमारी किलोवाट तो होती है, ना तो अर्ग होती है, ना तो जूल होगी, ना तो किलोवाट घंटा होगी। तो इस हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो आपको याद रखना है ऊर्जा की इकाई कौन सी हमारी नहीं है, किलोवाट ऊर्जा की इकाई नहीं है। आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव का मात्रक अगर आपसे पूछा जाता है तो कैसे आप बताएंगे। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन दे रखा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर, या किलोग्राम प्रति मीटर, या किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको अच्छे से ये बात याद कर लेनी है कि जो हमारा पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो आपका 7 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है,
अगर आपसे पूछा जाए प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है कि प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक हमारा क्या होगा, तो जूल प्रति सेकंड होगा या सेकंड प्रति जूल होगा या जूल सेकंड होगा या जूल स्क्वायर होगा। तो आपको ये बात अच्छे से याद कर लेनी है, जो हमारा प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक होता है वो जूल सेकंड होता है। तो ठीक है, तो आपका 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक जूल सेकंड होता है। आगे देखते हैं, जूल सेकंड निम्न में से किसकी इकाई है, तो जूल सेकंड किसकी इकाई है, तो देखते हैं। इकाई यहाँ पर पूछा गया, ऊपर आपका मात्रक था, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। तो जूल सेकंड निम्न में से किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है या संवेग की है या शक्ति की है या कोणीय संवेग की है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, जो हमारा जूल सेकंड है ये हमारी जो है किसकी इकाई हो जाएगी, कोणीय संवेग की इकाई है। तो आपका 9 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है जूल सेकंड निम्न में से किसकी इकाई है आपके एग्जाम में, तो आपको तुरंत बताना है किसकी इकाई है, ये कोणीय संवेग की है। आगे देखते हैं, रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई क्या है, ये भी आपके पेपर में लगभग आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेडियो सक्रियता की जो एसआई इकाई हमारी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, पहला आपका रदरफोर्ड है, फिर रॉटजन है या बेक्वेरल है या क्यूरी। तो आपका इसमें जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी क्यूरी। ये आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको आप जरूर याद कर लेना। रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे क्यूरी। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। जड़त्व आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है, तो जड़त्व आघूर्ण की हमारी एसआई इकाई क्या हो जाएगी, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपका 11 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जड़त्व आघूर्ण की एसआई इकाई हमारी हो जाएगी, जो जड़त्व आघूर्ण की अगर आपसे पूछा जाए एसआई इकाई क्या है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो आपका 11 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कहता है। ये आपके लिए पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस निम्न में से किसकी इकाई है, तो गॉस की जब आप लोगों ने प्रमेय पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि एच बी फाई या एल, तो किसकी इकाई हमारी हो जाएगी, ये गॉस निम्न में से किसकी इकाई है, तो बी। तो ये आपको सिंबल खाली याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है। ध्रुव शक्ति या पोल स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं, हिंदी में ध्रुव शक्ति और अंग्रेजी में पोल स्ट्रेंथ की एसआई मात्रक क्या है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर या एम्पियर प्रति मीटर या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको याद रखना है पोल स्ट्रेंथ का जो हमारा मात्रक होता है वो हमारा होता है एम्पियर मीटर। तो आपका राइट ऑप्शन 13 का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, यानी जिसको 14 नंबर क्वेश्चन बोल सकते हैं। वाट निम्न में से किसके समतुल्य है, तो वाट किसके समतुल्य है, इसको देखते हैं। तो वाट एम्पियर स्क्वायर प्रति गुणे ओम स्क्वायर के समतुल्य है, जी बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं, एम्पियर गुणे ओम स्क्वायर, ऐसा भी नहीं है। एम्पियर गुणे ओम इसके भी समतुल्य नहीं है। तो वाट जो है किसके समतुल्य हमारा हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर गुणे ओम के हमारा समतुल्य हो जाएगा। तो 14 का आपका राइट ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, हेनरी एम्पियर फैराड। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है आपकी वो वेबर हो जाएगी। इसको आप जो लोग जरूर तैयार कर लेना, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर। आगे देखते हैं, चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या है, तो चुंबकशीलता का जो हमारा एसआई मात्रक हो जाएगा वो हेनरी प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या है, तो हेनरी प्रति मीटर। आगे देते हैं, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या है, तो परावैद्युतांक का जो हमारा एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी फैराडे या फैराडे प्रति मीटर या हेनरी प्रति मीटर। तो आप लोगों ने अभी ऊपर देखा चुंबकशीलता का एसआई मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, फैराडे भी आपका नहीं हो सकता है। तो आपका 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है हमारा फैराडे प्रति मीटर। तो आपका 17 का कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं,
दाब प्रवणता का एसआई मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? तो दाब प्रवणता का जो हमारा एसआई मात्रक है वो हो जाएगा पास्कल प्रति मीटर। ये भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। दाब प्रवणता का एसआई मात्रक पास्कल प्रति मीटर। ठीक है, तो आपका 18 का राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार करिए। सीमेंस का मात्रक क्या है? सीमेंस किसका मात्रक है अगर आपसे पूछा जाए? धारिता का, विद्युत प्रतिरोध का, या विद्युत चालकता का, या प्रेरकत्व का? तो आपका जो सीमेंस मात्रक हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा विद्युत चालकता का। ये आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए सीमेंस किसका मात्रक है तो विद्युत चालकता का। तो 29 का आपका राइट ऑप्शन जो है, सॉरी आपका 19 का जो है राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है ओम मीटर मात्रक है तो विशिष्ट प्रतिरोध का है, या प्रतिरोध का है, या विद्युत आघूर्ण का है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे, जब आपने हाई स्कूल इंटर में अपने सवाल हल किए होंगे, अगर आपसे प्रतिरोध पूछा जाता था तो उसका मात्रक हमेशा ओम में आता था, लेकिन आपसे पूछा गया है ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर जो हमारा मात्रक है ये किसका हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का। तो आपका 20 का राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्वप्रेरकत्व की विमा यानी सेल्फ इंडक्शन की विमा हमारी क्या हो जाएगी? ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको हमने ले लिया क्वेश्चन। तो स्वप्रेरकत्व की जो हमारी विमा है वो ml2 T-2 और A-2 हो जाएगी। तो 21 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर, पृष्ठ तनाव की विमा आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना है। तो पृष्ठ तनाव की जो हमारी विमा है वो हमारी क्या हो जाएगी? MT-2, MT⁻²। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 22 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए पृष्ठ तनाव की विमा आपकी क्या होगी तो MT⁻²। आगे देखते हैं कोणीय संवेग की विमा अगर आपसे पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? तो कोणीय संवेग की जो आपकी विमा है वो हो जाएगी ml2 या MLT-1। तो जो कोणीय संवेग की हमारी जो सही विमा हो जाएगी वो हो जाएगी ml2 और T-1। तो आपका 23 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र आपका क्या हो जाएगा? तो प्लांक नियतांक का जो हमारा विमीय सूत्र होता है वो होता है ml2 और T-1। तो आपका 24 का राइट ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास हमारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो साइंस की तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज आपका जो चैप्टर था, चैप्टर का नाम था, ये था मात्रक एवं विमा। इससे आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सारे इस वीडियो में आपको बता दिए। और आपको एक चीज़ याद रखना है, अब आपके लिए जो कल क्लास होगी वो अदिश एवं सदिश राशियों की होने वाली है। उससे भी आपके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। जितने भी अदिश और सदिश राशियों में अभी तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सारे कल हम आपको उस वीडियो में कवर कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।